ये जो भक्ति का अंकुरण होता है, उसमें कहा है कि माया बकरी से इसको बचा लिया जाए, नहीं तो भक्ति का अंकुरण उदय होने पर भी वो बकरी जिसे चुनती है उसमें किनगा नहीं आने देती, ऐसे चुनती कि डंठल ही रह जाए। ऐसे ही ये भ्रमात्मिका अविद्या माया ऐसे पतित करती है कि कुछ जड़ें नहीं रह जाती कि जिसके द्वारा हम जल डाल के पुनः हरा भरा कर सकें। ये मन बुद्धि बहुत नचनी नाच नचाते, सारे जगत को नचाते हैं। इसलिए भगवान कहते मयि वो मन आधत्स्व मयि बुद्धि, ये मन बुद्धि को दे दो। अब हम देने चलते हैं मन बुद्धि को, पर अस्तित्व बनाए रखने के कारण उन्हीं के अनुसार हम चलने लगते हैं। बस उनके अनुसार जो चला उसका पतन हो जाता है। मन बुद्धि को संत सदगुरुदेव शास्त्र की आज्ञा में समर्पित कर दो। बहुत कठिन है भगवत मार्ग। जिधर देखो उधर व्यवहार की सत्ता है, जिधर देखो उधर ये सब महत्व असत विद्या द्वारा जो प्रकट किया हुआ आकर्षण उसका है। अब हमारा हृदय प्रियाजू के चरणों की तरफ जब राजी हो गया है, अब सब जगह के द्वार बंद कर दो। अगर कोई भी द्वार खुला रहेगा तो अविद्या रूपी बकरी ऐसे चर जाएगी कि उसमें किनगा नहीं हो पाएगा। चाहे जितना फिर जल चढ़ाओ, वो सत्संग रूपी जल व्यर्थ ही चला जाएगा। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूले फरे न बेत। बेत में कभी केला नहीं लगेंगे। चाहे जितना निर्मल जल, चाहे जितने तीर्थों का चढ़ा दो, उसमें फूल नहीं आने वाले हैं। ऐसे ही मूढ़ता छा जाती है। देखो ये कैसी मन की मूढ़ता है कि आनंद समुद्र को छोड़ करके ओस कणों से प्यास बुझाना चाहता है। आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। पर यही लगता है कि आश्चर्य कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि सर्वाश्चर्य में भगवान की माया है। सावधान हो जाओ। ये कीर्तन, ये श्रृंगार, ये नाम वाणी तभी हमारे हृदय में रंग लाएगी जब हम अपने मन बुद्धि को प्रभु के चरणों में दे दें, उस पर अधिकार न रखें। यहां दिया जाता है पर अधिकार पूरा अपना ही रखा जाता है, तो पता नहीं कैसे दिया जाता है। अगर लोहे को आग में न तपाया जाए तो किसी भी प्रयास से उसमें धार नहीं रखी जा सकती। पहले लोहे को आग में तपाकर प्रहार करते हुए घन के ऊपर रखकर उसे आकृति दी जाती है अस्त्र की, फिर उस पे धार रखी जाती है और फिर वो काम करता है। ऐसे ही अनंत जन्मों से विषयी मन बुद्धि को पहले जलन में जलाया जाएगा। अगर आप जलन नहीं सह पाएंगे तो भक्ति मार्ग में कैसे चल पाएंगे। वहां राधा वल्लभ कुंज कुटीर में सुबह कह रहे थे कि देखो मृत्यु से बढ़कर तो कोई कष्ट है नहीं। आखिरी कष्ट होता है मृत्यु, वो होना ही है, चाहे जिधर चलो वो तो होना ही। जब वो होना है तो फिर बीच वालों के लिए हम क्यों डरें। मान अपमान दुख सुख लाभ हानि, एक बार निश्चय करो कि मृत्यु जैसे कष्ट का हमने स्वयं से वरण कर लिया, अब मुझे कोई डर नहीं। और भगवत मार्ग में चलो, कहीं कोई आपको भयभीत नहीं कर सकता। भगवत मार्ग में चलने वाले पथिक को स्वयं ही चलना होता है। गुरु मार्ग दिखाता है, चलना आपको होता है। चलने का तात्पर्य यहां पैरों से चलना नहीं है। यहां स्वीकृति करते जाओ, यात्रा होती जा रही। स्वीकृति करते जाओ, जो कहा जा रहा है उसकी स्वीकृति करते जाओ, आपकी यात्रा होती चली जा रही। अस्वीकृति करते जाओ, पीछे हटते चले जा रहे हो, आपको पता नहीं पीछे हटते चले जा रहे हो। भले अभी समझ में ना आवे, लेकिन जब माया फंसा लेती है और जब वो देख लेती है कि अब इसको बचाने वाला बहुत दूर हो गया है, फिर उसको होश आता है अब क्या करें। तो अब तो
पता नहीं कितने जन्म तक ये चक्र चलता रहे। कई बार उदाहरणों से समझाते हैं, पर हमारी समझाने की धारा को स्वार्थ समझा जाता है। बोलने की हिम्मत नहीं, फिर भी बोल रहे हैं। बोलो क्या स्वार्थ? कितने लोग यहां लिफाफा रखेंगे आके बोलने के बाद है? अरे समझो, कम से कम अपनी स्वार्थी बुद्धि का स्वार्थ हटाओ। स्वार्थ सकलता जी, गुरु चरणन भाजी, गुण नाम सुनि कथि, संतन सो संग करी। इसी से बात बननी। बार बार जन्म नहीं मिलता, बार बार ये सौभाग्य नहीं मिलता। हम बीच बीच में इसीलिए समझा रहे हैं कि ये सब होते हुए भी चांद से घसीट ले जाएगी माया। जहां से घसीटती है वो द्वार बंद कर दो। अब नहीं, कुछ भी हो जाए, अब बस, अब नहीं, अब पग पीछे नहीं रखना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। बहुत दुर्लभ है भगवत प्राप्ति। भगवान शंकर आचार्य जी कहते हैं कि सैकड़ों सहस्त्रों वर्ष साधना करने के बाद, विवेक चूड़ामणि में लिखा, जीव के अंदर यह इच्छा होती कि मैं भगवत प्राप्ति करूं। आप सोचो, हजारों वर्ष साधना के बाद यह इच्छा प्रकट होती कि मैं भगवत मिलन करूं। व्याकुलता पैदा होती है कि मैं मुक्त हो जाऊं इस संसार से। और आपको कृपा ने जो भगवत प्रताप से मिलन और मोक्ष है वो यहां सहज है, धाम में बैठे हुए हो। अमृत समुद्र से हटकर ओस कणों से हम प्यास बुझाना चाहते हैं। अब ये मूढ़ता कैसे हमें परम पद पर जाने देगी? इस मूढ़ता को तो छोड़ना ही होगा, अपना राग छोड़ना हो। हम कितनों को देख रहे हैं भाई, हमारे सामने तो सब हाथ जोड़ के बात करते हैं क्योंकि प्रियाजू का प्रताप है। आप इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है। हृदय से बात मान लो। ये प्रणाम नमस्कार, ये व्यवहार है, इसकी हमारे सामने कोई सत्ता नहीं। साष्टांग प्रणाम करते हैं और हमारे सामने ही हमारी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। क्या वो साष्टांग प्रणाम रखता है? ऐसे देखा, नयन झुका लिए और उनके हैं, उनकी आज्ञा, प्रणाम की जरूरत नहीं। कौन प्रणाम किसको करे? दो ही रह ही नहीं गए, दो रह ही नहीं गए, जानत तुम्हें हो जाई। आत्मस्वरूप गुरु तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। ये प्रणाम नमस्कार, भेंट पूजा, मैंने ये दिया, मैंने वो किया, ये सब व्यवहार है। जो व्यवहार शून्य महापुरुष हैं वो आपके मंगल के लिए आपका व्यवहार भी स्वीकार कर लेते हैं। तो आपको लगता है इनको जरूरत है इस वस्तु की, इस क्रिया की, इस व्यवहार? नहीं भाई,